नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं सलमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने सेक्टर 13 पुलिस चौकी का किया औचक निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यशाला आयोजित करके दी कानूनी जानकारियां। दूसरे नवरात्रि पर प्राचीन दुर्गा मंदिर में की गई माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। अखिल भारतीय किसान सभा ने खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की उठाई मांग। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुमित कुमार ने सेक्टर 13 पुलिस चौकी का निरीक्षण किया और एक पार्क का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अहम जानकारी दी। एसपी ने बताया कि भिवानी में अपराध का ग्राफ अब तेजी से गिर रहा है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही अवैध संपत्तियों को जब्त करने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कहा कि ईद पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने सेक्टर 13 की पुलिस चौकी का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि भिवानी में जो अपराध थे वे या तो जिला छोड़कर जा चुके हैं या जेल में हैं। किसी भी हालत में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइबर क्राइम को लेकर एसपी ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि साइबर ठग लोगों को डराकर ठगी करते हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो पहले उसकी जांच करें, तुरंत पुलिस को सूचित करें और डायल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। यही साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एसपी ने कहा कि भिवानी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि नशा एक गंभीर समस्या है, उसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो बदमाश एलिमेंट थे वो या तो एरिया छोड़ चुके हैं या जेल के अंदर है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई वहम हो तो वी आर वेरी क्लियर, भिवानी में क्राइम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त से सख्त तरीके से पेश आएंगे। एक ऐसा विषय है जिस पर रोजाना बात होनी जरूरी है, युवाओं को समझाना जरूरी है, बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है और जो नशे के गिरफ्त में आ गए हैं उनका इलाज जरूरी है और जो बेच रहे हैं उनको पुलिस बख्शेगी नहीं। आज सेक्टर 13 जो पुलिस चौकी है थाना सिविल लाइन के अंतर्गत, इसकी आज इनफॉर्मल एक विजिट रखी थी। तो यहाँ विजिट के दौरान थोड़ा चौकी इंचार्ज ने बड़ा अच्छा यहाँ पे एक पार्क नया डेवलप कराया है जो कि पहले थोड़ी दयनीय स्थिति में था। तो उस पार्क का भी आज एक फॉर्मल सा उद्घाटन हुआ है और स्टाफ से आज बातचीत करने का दिन निकाला था कि आज सेक्टर 13 स्टाफ की मीटिंग भी लेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। इसी विषय में यहाँ पे आना हुआ है। साइबर क्राइम के लिए जैसे काफी बार मेरे द्वारा बात की गई है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ कि लोगों को बेसिकली अपने लालच, किसी तरह के डर और किसी कंफ्यूजन को अवॉइड करना, ये तीन चीजें ही हैं जो साइबर क्रिमिनल को फायदा उठाने का मौका देती हैं। और अगर कोई आपके साथ ऐसी हो रही है, आपको समझना है कि कोई फ्री की लॉटरी नहीं होती, कोई आपको डिजिटल अरेस्ट जैसी नामक कोई चीज नहीं होती। ये केवल मात्र एक क्रिएटिव टर्म है। कोई भी चीज जो डिजिटल अरेस्ट के नाम से ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती, उसमें आप किसी को इतना डरा दो कि वो एक किस्म से उसकी मर्जी के हिसाब से चलने लग जाए। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा है, वेरीफाई करें जो बात हो रही है। आपका कोई रिलेटिव के नाम पे कोई झूठा आपको कॉल कर रहा है, आपके रिलेटिव के साथ यहाँ कुछ ऐसी घटना होगी, पैसे भेजो, वेरीफाई करो और 1930 पर रिपोर्ट करो। 1930 मूल मंत्र है। आपको हर हालत में कोई भी इश्यू हो वहां पे रिपोर्ट करना है। और अगर आपने गोल्डन आवर जो कि 1 घंटा आपके फ्रॉड होने के अंतर्गत अंदर आपने 1930 कॉल कर दिया तो 70 to 90% चांसेस हैं कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और सेफ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जन तक कानूनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता सीजेएम कम सचिव पवन कुमार ने की। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाना है और उन्हें जागरूक करना है। साथ ही 9 मई 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का आह्वान किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य विधिक सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। योजनाओं की सही जानकारी होने से
कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की प्रभावी सहायता प्रदान कर सकते हैं। कार्यशाला में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम ने लीगल सर्विसेज टू पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज स्कीम 2024 विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह योजना विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क और सुलभ कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और न्याय प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया स्कीम 2025 पर भी चर्चा करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। कैंप होते हैं हमारे, सबको ही पता, धीरे धीरे पता भी लग जाएगा, आप आपस में पूछेंगे या बताएंगे हम। जैसे किसी गांव में हमें जाना है, हमने कहा कि वहाँ किसी महिलाओं से रिलेटेड कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपने अवेयरनेस करनी है। आप महिलाओं से मिलेंगे उस गांव में जाके, पूरा दिन आपका वहाँ रहेगा, उनसे आप मिलेंगे, जो फोटोग्राफ्स लेंगे, जो भी चीजें हैं वो रिपोर्ट लेंगे और फिर हमें भेजेंगे। भिवानी के रेलवे स्टेशन के पास स्थित दुर्गा कॉलोनी का प्राचीन दुर्गा मंदिर आस्था के साथ साथ भारत पाक विभाजन के इतिहास की भी एक जीवंत मिसाल है। मंदिर के पुजारी राजेंद्र कुमार के अनुसार उनके पिता स्वर्गीय छोटूराम 1947 में पाकिस्तान से मां दुर्गा के अखंड ज्योत लेकर भिवानी आए थे और सुनसान जगह पर इस मंदिर की स्थापना की थी। आज यह मंदिर भव्य रूप ले चुका है और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी श्रद्धालु यहाँ नवरात्रों में मत्था टेकने पहुंचते हैं। हर साल सैकड़ों अखंड ज्योत यहाँ प्रज्वलित की जाती हैं और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में आते हैं और मां का आशीर्वाद पाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। रेलवे लाइन पार दुर्गा कॉलोनी में दुर्गा मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र ने बताया कि माता ब्रह्मचारिणी को तपस्या और त्याग की देवी कहा जाता है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माता ने अपने तपस्या और त्याग के बल पर भगवान शिव को प्राप्त किया था। इस दिन पूजा करने से मन की शांति, आत्मबल और सफलता मिलती है। मंदिर पुजारी ने बताया कि उनके अनुसार उनके पिताजी स्वर्गीय छोटूराम ने पाकिस्तान से इस अखंड ज्योत को लाकर यहाँ पर स्थापित किया था और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि नवरात्रों में करीब 800 से ज्यादा अखंड ज्योत श्रद्धालुओं द्वारा प्रज्वलित मंदिर में की जाती हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्राचीन मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी। हमारे हर साल की बात ही इस साल भी यहाँ माँ के भगवती के अंदर, माँ भगवती के मंदिर के अंदर हर साल की बात ही इस बार भी नवरात्रे मनाए गए हैं, क्योंकि आज जो है दूसरा नवरात्रा मनाया गया है ब्रह्मचारिणी के नाम से। माँ भगवती बड़ी अटूट कृपा है भक्तों के ऊपर। यहाँ पर जो भी श्रद्धा से, जिस भाव से यहाँ भक्त लोग मन के अंदर विचार जो भी लेके आते हैं, तो माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। क्योंकि यह मंदिर हमारे पिताश्री जो भगत छोटूराम जी 1947 में वहाँ पाकिस्तान से जब चले, वहाँ माँ भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कहा कि बेटा अब यहाँ युद्ध छिड़ने वाला है और ये जगह छोड़ दो। और वह वहाँ से माँ भगवती नाम लेकर के वहाँ से निकल चुके। वहाँ से निकलने के बाद में यहाँ आप भिवानी के अंदर आए और भिवानी में आकर के यहाँ जो है माँ भगवती ने कहा कि मेरा यहाँ मंदिर बनाओ। तो पिताजी कहने लगे भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से मंदिर बनाऊं। तो कहने लगे मैं कुछ भी करो, यहाँ खाली ना बैठो, रोजी रोटी कुछ कमाओ धमाओ, मैं ताकि आपका साथ दूं, आपका मैं पूरा ये मंदिर बना। तो पिताजी श्री हमारे काम धंधे की तलाश में यहाँ सरस्वती मिल में गए। सरस्वती मिल के अंदर वहाँ मैनेजर से पुष्कर दत्त जी माखरिया जी थे, उनसे बात करी तो उन्होंने थोड़ा काम धंधे पर रख लिया। काम धंधे पर रखने के बाद में उन्होंने जो भी रोजी रोटी बनती थी उनको देते रहे। फिर वहाँ माँ का साक्षात जो है चमत्कार हुआ। आपके अंदर ये क्या चीज है जो आप बार बार में हमारे को जो बातें बता रहे हो ये सच हो रही है। तो उस समय जो ये कहने लगी भाई मैं माँ भगवती साक्षात मैं उनके साथ मुँह से बुलवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं उनकी मैं भावना को देख करके मैं यहाँ आई। तो लोग वहाँ इस चीज को मानने लगे और काफी चमत्कार भी होने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ अब की बार भी यहाँ मंदिर के अंदर जो है 750 ज्योतें जगाई गई हैं। यहाँ बड़ी दूर दराज से भक्त लोग आते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर माँ भगवती के चरणों में, माँ के मंदिर के अंदर ज्योत लगाते हैं। मेरा नाम राज है, मैं तो शाम से आई हूँ। मंचरवास गांव है मेरा। मैं यहाँ हर नवरात्रे
ये प्राचीन मंदिर है, दुर्गा मंदिर, ये दुर्गा कॉलोनी में है। इधर मैं हर नवरात्रि आती हूँ और जब भी आई हूँ मेरी हर इच्छा पूरी हुई है इधर आके। तो अभी भी मैं मतलब सभी से कहूंगी कि इधर आओ, अपनी मन्नत को पूरी करवाओ। और यहाँ पे जो भी बंदा आता है अपनी हर इच्छा पूरी करके ही जाता है इधर से। माता रानी सभी की इच्छा पूरी करते हैं इधर। क्या मांगे? आज मैंने यही मांगे कि जो भी देश में जो भी बंदे हैं हर इंसान की इच्छा पूरी होए। यहाँ पे मैं हर नवरात्रि आती हूँ। यहाँ पे प्रसिद्ध है, यहाँ पे आने के बाद हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है उनकी हर इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ पे आके कृपया दर्शन करें, हर अपनी मनोकामनाएं मांगे और पूरी कराएं। यहाँ पर बहुत अच्छा भक्ति श्रद्धा भावना होती है यहाँ पे। इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पे जोत, अखंड जोत जलती है और ये जोत पाकिस्तान से आई हुई है। ये प्रसिद्ध है यहाँ। मेरा नाम शीला है, मैं दुर्गा कॉलोनी भिवानी की रहने वाली हूँ। हम यहाँ पर 80 साल से हमारा यहाँ आना जाना है मंदिर में। हमारे बच्चे सब छोटे बड़े जो सारे हैं हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं। और ये मंदिर की वो है 1947 में जो पाकिस्तान से आई थी और जब से लगातार हर नवरात्रि 600-700 जोत जगती हैं। बारिश और तूफान से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय किसान सभा के उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि गेहूं, सरसों सहित रबी की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए फसल क्षति पोर्टल दोबारा खोलने, विशेष गिरदावरी करवाने और नए नियम वापस लेने की मांग उठाई। उन्होंने प्रति एकड़ 60,000 रुपए मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि जिले में लगातार बारिश और तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई गांवों में पहले खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और अब रबी की फसल भी प्रभावित हुई है। किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। जिले के करीब 3 दर्जन गाँव में जल भराव और खराब मौसम के चलते फसलें प्रभावित हुई हैं। सरसों की कटाई के दौरान भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से जल्द राहत देने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इन मांगों पर क्या कदम उठाता है। सरकार को 2 ज्ञापन दे रहे हैं जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से। एक ज्ञापन तो हम मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं और उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अभी जो मंडी में सरसों और गेहूं की खरीद की जो प्रक्रिया उन्होंने जारी की है वो बहुत कठिन है। हर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो और उसका फोटो खींचे और जिस किसान की फसल लाई गई है उसका अंगूठा लगे। अंगूठा लगाने में ही बहुत देर हो जाएगी। इससे जो खरीद प्रणाली है वो उसमें काफ़ी बाधाएं आएंगी और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके अपने ट्रैक्टर नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन का ट्रैक्टर भी कई बार वो फसल ले आते हैं। इसलिए इस जो खरीद प्रक्रिया जारी की गई है इससे फसल नहीं बिकेगी और किसान अपना फसल को मंडी में डालते ही वापस चला जाता है अपने काम के लिए। तो इसमें ज्यादा भीड़ रहेगी और स्टाफ भी नहीं है सरकार के पास। या तो स्टाफ इतना उपलब्ध कराए ताकि इस प्रक्रिया को लंबा ना खींचा जाए। कई बार अंगूठा लगाते हुए फिंगरप्रिंट लेते हुए भी बहुत देर हो जाती है, फिंगरप्रिंट आती नहीं है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने सेक्टर 13 पुलिस चौकी का किया औचक निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यशाला आयोजित करके दी कानूनी जानकारियां। दूसरे नवरात्रि पर प्राचीन दुर्गा मंदिर में की गई माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। अखिल भारतीय किसान सभा ने खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की उठाई मांग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।